जीवन में एक चीज का कमी है। क्या है? एक चीज का कमी है। आप जानना चाहते हैं पाप क्या क्यों हो रहा है? मैं यीशु को जान चुका हूं, मैं यीशु को जानकर भी पाप क्यों कर रहा हूं आज? अब यीशु को जानकर भी पाप क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों होता है? तो मैं लिखा हूं, ऐसा इसलिए होता है कि एक विश्वासी का जीवन में एक चीज का कमी है। एक चीज का कमी क्या है? वो क्या है? वो वचन है। क्या है? वचन है। वचन पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, यीशु है दिल में, सब कुछ है, फिर भी एक चीज का आपका दिल में, आपका हृदय में कमी रह गया। आपका दिमाग में, आपका सोच विचार में एक ही चीज कमी है मेरे प्यारे। मैं दिखाऊंगा मैं उसको क्या करूंगा? दिखाऊंगा। आप सोचते होंगे कि मैं यीशु को जानकर पाप, जैसे कि अभी आप सोच सकते हैं, अपना जीवन में सोच सकते हैं, क्या मैं पाप तो नहीं कर रहा हूं? क्या ऐसा स्मरण आपको पवित्र आत्मा अभी याद दिलाता होगा? तो कहते हैं कि एक चीज का कमी है। प्रभु जी मैं तो हर समय जाता हूं, प्रार्थना हर कुछ करता हूं, लेकिन पाप क्यों कर रहा हूं? एक चीज का कमी है, इच्छा। क्या है? इच्छा। हालेलुया। ये इच्छा, ये कमी है आपका। क्यों? देखते हैं तो कहता है एक ही चीज कमी है, मेरा पास यीशु है लेकिन इच्छा नहीं है। मेरा पास वचन है लेकिन इच्छा नहीं है। तो आज पाप इसलिए करते हैं कि आपको पाप करने के लिए क्या लगता है? इच्छा लगता है। आप चोरी के हिसाब से मैं कह रहा हूं, चोरी यीशु को जानते हैं लेकिन करते हैं क्यों? क्या लगता है? इच्छा लगता है। इच्छा नहीं लगने से चोरी करेंगे? नहीं करेंगे। इच्छा नहीं लगने से यहाँ आएंगे? नहीं आएंगे। तो कहते हैं कि आज हम लोग का जीवन में ये इच्छा जो है, इच्छा का जो शब्द है, चाहत, अभिलाषा जो है, ये अगर ठीक है तो आपके जीवन में यीशु है, ठीक है। तो कहता है कि ये इच्छा अगर हम मन इच्छा अगर चाहता है, मतलब इच्छा लगता है, तो हम कहीं भी यानी बजर जाएंगे। क्या लगने से? इच्छा लगने से हम कहाँ जाएंगे? बजर जाएंगे। ये इच्छा अगर नहीं लगता यानी मन ही नहीं लगता है तो बजर कौन ले सकता है? आपको कोई ले सकता है? जितना कुछ भी हो जाए नहीं। आप पीते नहीं है दारू, पीते दारू है, लेकिन जब इच्छा लग जाएगा तो क्या कर देंगे? दारू को पिएंगे। अगर इच्छा नहीं है, कोई माय का लाल आपको दारू पिलाएगा? पिलाने पाएगा? कोई नहीं। और लोग कहते हैं, बातें बनाते हैं विश्वासी लोग, मैं तो पीना नहीं चाहता लेकिन जबरदस्त कर दिया। इच्छा नहीं रही तरह जबरदस्त भी काम नहीं आएगा उसमें। आएगा? नहीं आएगा। इसलिए मेरे प्यारो, पाप इसीलिए हो रहा है कि आप पाप को इच्छा कर रहे हैं, करने के लिए इच्छा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आपका जीवन में इच्छा पैदा हो रहा है, इसलिए आप क्या करते हैं? पाप कर रहे हैं। नफरत नहीं करना चाहते हैं लोगों को, लेकिन क्या करें? करने में क्या होता है? इच्छा होता है, इसलिए क्या करते हैं? नफरत लोगों के करते हैं। इसलिए कहते हैं कि पाप विषय क्या था? देखिए एक सेकेंड, हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, ना। हाँ, ये था कि यीशु को जानकर पाप क्यों करते हैं? पाप को हम क्या करते हैं? करने में इच्छा लगता है। इच्छा लगता है। पीने में हमको इच्छा लगता है, पीते हैं। व्यभिचार करने में हमको इच्छा लगता है, करते हैं। चोरी करने में हमको क्या लगता है? इच्छा लगता है, हम करते हैं। अगर इच्छा ही नहीं रहेगा तो करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। आगे देखते हैं तो देखिए जिस प्रकार लिखा जाता है, जैसे ये सारे काम यीशु को जानने वाला लोगों के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये इच्छा नहीं होना चाहिए। गलत कामों को इच्छा करना नहीं होना चाहिए। किसको? यीशु को जानने वाले लोगों को ये काम नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्पष्ट लिखा हुआ है, जैसे ये सारे काम, गलत काम, ये सारे काम यीशु को जानने वाले लोगों के ऊपर नहीं होना चाहिए। जैसे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्यों? झूठ नहीं बोलना चाहिए। किसको? एक यीशु को जानने वाला व्यक्ति को
झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या क्या नहीं बोलना चाहिए? झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इच्छा होता है झूठ बोलने के लिए, इसलिए हम क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम यीशु को जाने, अद्भुत कनेक्शन दूंगा आखिरी में। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक यीशु को जानने वाला व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन झूठ बोलने हमको क्या लगता है? इच्छा लगता है। अगर झूठ बोलना इच्छा नहीं रखेंगे तो झूठ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। आगे देखिए, ये संगति, बुरी संगति नहीं करना चाहिए। किसको? किसको? हाँ, यीशु को जानने वाला लोगों को बुरी संगति नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या होता है? उसके साथ संगति करने का क्या लगता है? इच्छा लगता है। क्या लगता है? इच्छा। बुरी संगति में जानते हैं ना? जानते हैं कि नहीं? जानते हैं। तो बुरी संगति नहीं करना चाहिए एक यीशु को जानने वाला व्यक्ति। बात इसीलिए हो रहा है कि हम लोग का ये सारे काम को करने के लिए क्या होता है? इच्छा होता है। आगे देखिए, और रखते क्या? मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। दिखा रहा हूं, एक सेकंड। मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। ये कौन है? यीशु है? कोई कभी यीशु को देखे हैं? नहीं, कभी नहीं देखे। तो ये यीशु नहीं है, मैं बता देता हूँ। ये यीशु नहीं है, फोटो है। कोई एक्टर होगा, कोई मनुष्य होगा, या कोई मूर्ति या पुतला होगा, ठीक है। लेकिन ये यीशु नहीं है, बिल्कुल यीशु नहीं है। इसलिए मैं बताता हूँ कि ये नहीं कहने से आज लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं। क्या करते हैं? पूजा प्रार्थना अपना घर में रखकर वेदी बनाकर क्या करते हैं? इसको पूजा करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ये बिल्कुल यीशु नहीं है, क्योंकि आपको समझाने के लिए मैंने इस फोटो को रखा है। तो कहता है कि मूर्ति पूजा जब आया तो बता दिया कि ये मूर्ति पूजा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या होता है करने के लिए? इच्छा होता है। क्या होता है? इच्छा होता है करने के लिए। मैं वो बहुत अंदर तक जा सकता हूँ, यहाँ आऊंगा भी, फिर जब फिर से रिपीट करूंगा आऊंगा। तो कहता है मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, लेकिन विश्वासी का जीवन में क्या होता है? इच्छा होता है, और वो करते हैं, और वो क्या हो जाता है? पाप हो जाता है, पाप हो जाता है। आप इसके ऊपर बात करें, व्यभिचार नहीं करना चाहिए। कौन कौन? यीशु को जानने वाला व्यक्ति व्यभिचार नहीं करना चाहिए, लेकिन इच्छा होता है। चाहे वो शादीशुदा औरत हो, या वो शादीशुदा पुरुष हो, चाहे वो जवान लड़की हो, चाहे वो जवान लड़का हो, जो यीशु को जानता है, व्यभिचार नहीं होना चाहिए, लेकिन इच्छा होता है। इच्छा होता है। तो आगे देखते हैं, मतवालापन, जिसको मैं ब्रैकेट में नशा, गुड़ाखू नशा, खैनी नशा, गुटखा नशा, दारू, विदेशी हो देसी हो, बीड़ी हो, जो कुछ भी, मतवालापन नहीं करना चाहिए। किसको? यीशु को जानने वाले व्यक्ति को ये सारे काम नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या लगता है? इच्छा लगता है। किसी को देखकर क्या लगता है? इच्छा लगता है। कोई कर रहा है, उसको देखकर हमको क्या लगता है? इच्छा लगता है। इच्छा, अभिलाषा जिसको कहते हैं, वो लगता है, और हम क्या करते हैं? करते हैं, और पाप हो जाता है। कौन कौन पाप करता है? यीशु को जानने वाला व्यक्ति ये काम को इच्छा लगता है, कर देता है, और क्या हो जाते हैं? पाप कर बैठते हैं। इसी तो हम लिखे हैं कि यीशु को जानने वाला व्यक्ति क्यों पाप करते हैं? पाप इसलिए करते हैं क्योंकि वो उसको क्या लगता है? इच्छा लगता है। लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें? सहने नहीं पा रहा हूं, उसका बातों को सहने नहीं पा रहा हूं। मैं कर दूंगा, क्या कर दूंगा? झगड़ा कर दूंगा। इच्छा हुआ कर दिया। घमंड नहीं करना चाहिए। छोटे बातों में, बड़े बातों में, पैसा में, आपका घर में, आपका नौकरी में, आपका जो कुछ में, चाषबास से लेकर, घमंड नहीं करना चाहिए। किसको? एक यीशु को जानने वाला व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे पास गाड़ी है, इच्छा तो करता है, क्या करना है? घमंड करना है। और जब जो कोई घमंड करता है वो पाप करता है। क्या करता है? परमेश्वर के दृष्टि में क्या करता है? वो पाप करता है, पाप करता है।
लास्ट आखिरी है, अपने शत्रु से प्रेम करना चाहिए लेकिन प्रेम नहीं करते हैं। इच्छा नहीं होता है इसको प्रेम करने में, इच्छा नहीं होता है उसको बात करने में, क्योंकि वो मेरा शत्रु है। क्या है? क्योंकि वो मेरा शत्रु है, दुश्मन है, इसलिए मुझे इच्छा नहीं होता है। आगे हम देखते हैं एक वचन, याकूब 3 उसका 2। क्या? याकूब 3 उसका 2 में कहता है, बड़े ध्यान से सुना, मैं पढ़ रहा हूं, इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। याकूब कहता है इसीलिए कि हम, इसीलिए क्या लिखा हुआ है? इसीलिए कि हम बहुत बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बहुत बार चूक जाते हैं। इसीलिए यानी इच्छा लगने से हम करते हैं, इसीलिए हम बहुत बार क्या होते हैं? चूक जाते हैं। इच्छा लगता है हम कर बैठते हैं। हम देखिए घमंड तो नहीं करना, मुझे घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन इच्छा लगता है इसलिए मैं घमंड करता हूं, इसीलिए बहुत बार हम क्या होते हैं? परमेश्वर के दृष्टि में चूक जाते हैं, गलत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? परमेश्वर के दृष्टि में क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। आगे मैं पढ़ रहा हूं, जो कोई वचन में नहीं चुकता, लिखा हुआ है ना, जो कोई वचन में नहीं चुकता। वचन में, ये जो वचन है ना, यहाँ जो बाइबल में पढ़ते हैं, जो कोई वचन में नहीं चुकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। कौन? वही तो सिद्ध मनुष्य है। अब थोड़ा सा नीचे देखिए, और सारी देह पर भी लगम लगा सकता है। कौन लगम लगा सकता है? जो वचन में नहीं चुकता, वो क्या कर सकता है? अपना शरीर में क्या लगा सकता है? लगम लगा सकता है। लगा सकता, यानी अपना शरीर को कंट्रोल, अपना शरीर को काबू में, अपना शरीर को रोक के रख सकता है। कौन व्यक्ति? जो वचन में नहीं चुकता। जो वचन में नहीं चुकता वो व्यक्ति अपने आप को काबू में, अपने आप को कंट्रोल, अपने आप को स्थिर क्या कर सकता है? रख सकता है, रख सकता है। इसको देखिए, एक चित्र को दिखाता हूं। ये घोड़ा क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। इसको रोकने के लिए क्या चाहिए? लगम चाहिए। इसको लगाना चाहिए, इसको कहते हैं लगाम। तो ये घोड़ा को, ये जो घोड़ा है ना, उसको रोकने के लिए क्या चाहिए? लगम चाहिए। तो हमको जिस प्रकार हम देखते हैं, एक ऐसे पहनाना पड़ता है उसको। ये है ब्रेक लगाते हैं, जैसे खींचेंगी ना, जैसे मोड़ेंगी वो उधार ही जाएगा। वो इसको रोकने के लिए लगम चाहिए। तो आप देखिए इसको, वैसे ही विश्वासी यीशु में स्थिर रह सकते हैं। क्या लिखा गया है? वैसे ही विश्वासी यीशु में स्थिर करना, जानते हैं ना? जानते हैं कि नहीं? एक ही जगह में आप रह सकते हैं। ये विश्वासी एक ही जगह में रह सकते हैं। कब? वचन को ग्रहण करने में, इच्छा रखने में। क्या रखने में? इसका वचन को अपना दिल में जगह देने का इच्छा रखने में आपका लगम लग सकता है। क्या लग सकता है? लगम। अपने आप को काबू कर सकते हैं, अपने आप को स्थिर रख सकते हैं, अपने आप को एक ही जगह में क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं मेरे प्यारे। इसलिए कहता है, यहां हम देखें, क्या देखें? देखिए, याकूब कहता है, क्या कहा याकूब ने? ये जो पत्री लिखा, इसका नाम क्या है? याकूब है। और ये हमको सिखा रहा है, उस कलीसिया को सिखाता है, इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, गलत हो जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चुकता, इसमें जो कोई जिस वचन को परमेश्वर ने कह दिया, व्यभिचार न करना, मूर्ति पूजा न करना, ये सारे विषय को परमेश्वर ने कह दिया है। अगर उसमें आप स्थिर रहते हैं, उसका वचन में आप स्थिर रहते हैं, एक ही जगह में रहते हैं, उसका वचन को पालन करते हैं, तो आप नहीं चुकेंगे। अगर उसको कर देते हैं तो आप क्या हो गए? गलत हो गए, चूक जाते हैं। इसीलिए कहता है, जो कोई वचन में नहीं चुकता, जो कोई परमेश्वर का मुखों से निकला हुआ वचन में नहीं चुकता, वो कहता है वही तो सिद्ध मनुष्य है। सोचो, वो सिद्ध होने का
जो हम सोचते हैं मैं सिद्ध हूं, पवित्र हूं, आप तब सिद्ध हो जाएगी मेरे प्यारो। देखिए ये वचन में आप नहीं चुके। कहता है वही तो क्या है, सिद्ध मनुष्य है, वही तो पवित्र मनुष्य है, और सारी देह पर भी लगम लगा सकता है, लगम लगा सकता है। इसको देखें, इसको रोकने के लिए आपको ये चाहिए, क्या चाहिए, इसको ही चाहिए, लगम चाहिए। तो हम देखें इसको, तो इसको ऐसा पहनना पड़ेगा। तो आपको भी आज वचन को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पहनना पड़ेगा। इफिसियों में कहता है, उसमें इफिसियों 6 का हम नीचे पढ़ते हैं तो कहता है कि सारे हथियार तुम क्या कर लो, पहन लो। तो हमको भी परमेश्वर के वचन में स्थिर रहेंगे जब ये करेंगे, तो वचन को हम क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें भी परमेश्वर स्थिर रखेगा, हम भी परमेश्वर के साथ में स्थिर रहने पाएंगे जबकि हम ये सारे कामों को करेंगे। अब देखिए वचन रखता हूं, इफिसियों 5 उसका 8, इफिसियों 5 उसका 8 में कहता है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, क्या थे, तुम तो पहले अंधकार थे